Hello everyone, welcome to Bhopal Academy. Myself Gyani Patle, RPF 2019, MPSI 2017, MP Constable 2016, MP PSC Pre exams have been qualified by me. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल से हमारा एसएससी सीजीएल का बैच लॉन्च होने जा रहा है। बैच लॉन्चिंग से पहले हम सबसे पहले अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक्चुअल में सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने एसएससी सीजीएल के सिलेबस। एसएससी सीजीएल में बेसिकली मेरे द्वारा आप सभी को जो जीएस का सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जीएस के सिलेबस को देखते हैं। जीएस के सिलेबस की जैसे हम लोग बात करें तो जीएस का सिलेबस एक बहुत लार्ज पोर्शन है जिसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। जैसे सबसे पहले आप सभी को बता दें कि नंबर ऑफ जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके 25। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का दिया रहेगा। अगर हम जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूडिंग होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर। ये सारे टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आएंगे, जिसमें हम सारे एक एक टॉपिक को ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से आपके कौन कौन से हमारे मोस्टली सेशन को हमें कंप्लीट करना है। जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री में, ठीक है, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड चीजें देखनी, प्री हिस्टोरिक टाइम ऑफ पीरियड की पूरी बात करनी है। नेक्स्ट वन इज बुद्धिज्म एंड जैन की बात करनी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमें डीपली बिल्कुल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। महाजनपद 16 पूरे हमारे भारत में जो महाजनपद दिए हुए उनसे बिल्कुल हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुप्त डायनेस्टी से पूछे जाते हैं। उसके साथ ही पूरा दिल्ली सल्तनत, सारे हम दिल्ली सल्तनत की सारे डायनेस्टी को कवर अप करेंगे। देन हम क्या कवर अप करेंगे? मिडाइवल में हम मुगल कंप्लीट करेंगे। मुगलों के बाद हमें मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा, जिस प्रकार से अंग्रेज कंपनीज का भारत में आगमन हुआ, कौन कौन सी कंपनी का भारत में कब आगमन हुआ, ठीक है, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, सभी कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक है, सारे युद्ध को हम कवर अप करेंगे। साथ ही साथ पूरा गांधीवाद, 1857 रिवॉल्यूशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट, सारे मॉडर्न हिस्ट्री के भी टॉपिक को हमें क्या करना है? कवर अप करना है। ये हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके बेसिकली किससे रहेंगे? हिस्ट्री से रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सोलार सिस्टम, सौर मंडल, ठीक है। फिर हम लोग उसमें देखेंगे किसके बारे में? अर्थ के बारे में, सारी हमारी पृथ्वी के बारे में देखेंगे। उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, इसे हमें कवर अप करना है। नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज सिस्टम। पूरे जो भारत की नदियां हैं, अपवाह तंत्र जो है, उन्हें हमें पॉइंट टू पॉइंट, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है, कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये हमें देखना है। इनका ओरिजिन पॉइंट, इनका एंड पॉइंट, ठीक है, लोकेटेड जो सिटीज हैं वो चीजें देखनी है। कौन कौन से वाटर आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो देखना है। वाटरफॉल हमें कवर अप करना है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। भारत में कृषि बिल्कुल हमें देखनी है। कृषि, पशुपालन को हमें कवर अप करना है। भारत में जो मिट्टियां हैं, सॉइल इन इंडिया, इसे हमें कवर अप करना चलना है। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में उपस्थित जो गैसेस है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, ये हमें कवर अप करना है। साथ ही साथ ट्रोमोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल के बारे में हमें क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चलना है। नेक्स्ट वन इज माउंटेन के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में जितनी भी पर्वत चोटियां हैं, पर्वत शिखर हैं, हाईएस्ट, सेकेंड, सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज पूरे भारत में स्थित पठारों के बारे में हमें कवर अप करना है। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन के बारे में हमें कंप्लीट करना है। सड़क के बारे में देखना है, रेलवे के बारे में देखना है, ठीक है। नेशनल पार्क, जैसे आप सभी को पता है कि एग्जाम एसएससी सीजीएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कौन सा? नेशनल पार्क, जिससे बेसिकली 2 क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन, हमें पूरा सेंसियस 2011 कवर अप करते हुए चलना। तो ये हमने बात की किसकी? ज्योग्राफी की। नेक्स्ट वन इज
हम बात करते हैं बच्चे पॉलिटी की। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्टली हमें, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट देखना है, संवैधानिक विकास को देखना है, फिर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, फिर हम क्या देखेंगे बच्चे, हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हम देखेंगे डीपीएसपी देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम कवर अप करेंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमें कवर अप करना है, पूरा पार्लियामेंट में पूरा हमें लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में कवर अप करना है, पंचायती राज, जैसा आप सभी को पता है कि स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये चैप्टर हम कवर अप करेंगे, पूरा जुडिशरी सिस्टम्स, मतलब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात करेंगे, कौन से आर्टिकल में यहाँ कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, आपके न्यायालय कैसे होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ठीक है, हमें कुछ कमीशन जैसे आपके यूपीएससी की हम बात करें, स्टेट आपके कमीशंस की बात करते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए जैसे पॉलिटी एक बहुत लार्ज पोर्शन है, बट उन पोर्शन से हमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को हम पॉलिटी में कवर अप करते हुए चलेंगे। ओके बच्चे, चलिएगा। नेक्स्ट वन इज, अगर हम लोग बात करें जैसे साइंस, आप सभी को पता है कि साइंस जो होता है, साइंस को हम लोग 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पार्ट देखते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए जैसा आप सभी को पता है कि साइंस एक बहुत लार्ज पोर्शन, बट इन पोर्शंस में ऐसे कौन से टॉपिक है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम लोग देखेंगे साउंड लाइट्स के बारे में देखेंगे, मोशन एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में देखेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिक्स हम कवर अप करते हुए चलेंगे। ये कुछ चैप्टर्स हम किसके देखेंगे, फिजिक्स के देखेंगे। नेक्स्ट वन इज, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो हमें ब्लड बोन जॉइंट्स के देखना है, सारे विटामिन, जैसा आप सभी को पता है कि विटामिन से बिल्कुल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या देखेंगे, हम डिसीज कवर अप करेंगे, सेल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कवर अप करेंगे, फिर बॉटनी एंड फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। फ्यूल देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में देखेंगे, मेटल एंड अलॉय के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के क्या हुए, टॉपिक्स हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें करंट अफेयर, जैसा बच्चे आप सभी को पता है कि मोस्टली लोग करंट में कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में हमें कितना टाइम का करंट कवर अप करना है। तो आप सभी को बता दें कि एटलीस्ट आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पूरे 1 साल। जैसे अगर 2023 अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स आपका जुलाई में है, ठीक है, तो हमें पूरा जुलाई 2022 से स्टार्ट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप जनवरी 2022 से लेकर पूरा आप मई जून तक का, बिकॉज एग्जाम्स ऑनलाइन है तो हमें पूरा जून 2023 तक का करंट कवर अप करना पड़ेगा, जिसमें हमें सबसे फर्स्टली क्या देखना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट्स। बिल्कुल बच्चे, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनेंगे ही बनते हैं। नेक्स्ट वन इज, हमें अवार्ड्स एंड हॉनर्स देखना है, जैसे आप सभी को पता, भारत रत्न हो या स्पोर्ट्स अवार्ड की बात हो, ठीक है, या फिर हम फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें या नेशनल अवार्ड की बात करें या ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारे हम अवार्ड्स देखेंगे। बुक्स एंड ऑथर, एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बुक्स एंड ऑथर। बिल्कुल आपके बुक्स एंड लेखक के जो नाम है ये क्वेश्चन एक पूछा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हमें स्पोर्ट्स में कौन से खेल में
आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स के नाम, उनके जो हमारे खेल की शब्दावली होती है उन्हें हमें देखना होता है। देन अभी प्रेजेंट में कौन से अवार्ड्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिए गए, किस प्लेयर को दिए गए, अगर टोक्यो ओलंपिक हुआ है तो वो देखना है, अगर आईपीएल हुआ है तो हमें आईपीएल चीजें देखनी पड़ेगी, अगर आपका वर्ल्ड कप हुआ है तो हमें वर्ल्ड कप हुआ कहाँ है, कब होने वाला है नेक्स्ट, वो हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज रैंक एंड इंडेक्स। रैंक एंड इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें साथ ही साथ समिट्स भी करंट अफेयर में क्या करना होगा, कवर अप करना होगा। ठीक है, समिट जैसे अभी G20 का समिट आपका 2023 का कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। G7 का कहाँ होने वाला है, जापान में होने वाला है। तो हमें बिल्कुल ये प्रेजेंटली ये समिट्स देखनी कि समिट्स कहाँ होने वाली है, उस समिट में आपकी बेसिकली थीम कौन सी है, किस समिट में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंसेस, हमें बिल्कुल देखना है कि कौन कौन सा प्रेजेंट में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए गए। नेक्स्ट वन इज मिलिट्री एक्सरसाइज, सारी चीजें हमें कवर अप करनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड एप्स देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और यहाँ 1 से 2 क्वेश्चंस हमारे एसएससी में बनते ही बनते, जो भी हमारे, चाहे वो स्टेट्स के द्वारा हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, जो भी आपके स्कीम्स और ऐप लॉन्च किए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके पूछते हैं कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। ऑल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो कौन से कंट्री के बीच में युद्ध हुए, जैसे अगर हम रशिया या यूक्रेन के बाद में कौन से ऑपरेशंस चलाए गए उन्हें हमें कवर अप करना पड़ेगा, कहाँ किसकी अपॉइंटमेंट की गई ये हमें देखना पड़ेगा। नेशनल्स में पूरे करंट अफेयर, जैसे अभी प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड है, मेघालय है, इनमें अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है तो कौन सी पार्टी आपकी विनर हुई है, कौन सीएम कौन बने, उनके नेम क्या है, वहाँ के गवर्नर्स के नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें करंट अफेयर में देखना पड़ता है। ओके, चलिएगा तो देखिएगा, जैसा मैंने आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और करंट अफेयर के बारे में बताया, इससे साथ ही साथ जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी हमें बच्चे बेसिकली इकोनॉमिक्स में भी हमें बिल्कुल आपको बजट देखना होता है, साथ ही साथ पूरा 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान भी हमें क्या करना होता है, कवर अप करना है। ठीक है, ज्यादा बाकी इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन ज्यादा मोस्टली नहीं बनते, ये बेसिक चीजों को हमें कवर अप करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आरबीआई एंड ऑल पब्लिक सेक्टर्स बैंक को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग यहां बात करें तो नाबार्ड। ओके, इन पॉइंट्स को हम इकोनॉमिक्स में कवर अप करेंगे। तो ये आपका एसएससी सीजीएल का मोस्टली ब्रीफली में हम लोगों ने सारे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। जब कल से ये बैच लॉन्च होगी तो हम सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। धन्यवाद।